हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट्स, 11th बिजनेस स्टडी में आज हम सेकंड यूनिट व्यावसायिक संगठन के स्वरूप पढ़ रहे हैं। बच्चों, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप कौन कौन से होते हैं? तो उसके लिए हमने समझा कि व्यावसायिक संगठन स्वामित्व के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक निजी, सार्वजनिक और तीसरा होता है संयुक्त। इसको अंग्रेजी में हम प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर बोलेंगे। निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और संयुक्त क्षेत्र। अब व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों के अंतर्गत इस यूनिट में हम निजी क्षेत्रों को पढ़ेंगे। निजी क्षेत्र में व्यवसाय करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? तो उसमें सबसे फर्स्ट है हमारा एकाकी व्यापार। दूसरा इसमें आता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तीसरा सहकारी समितियां। चौथा साझेदारी और पांचवा कंपनी। ऐसे 5 प्रकार होते हैं। इसमें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व जो किस प्रकार का व्यवसाय होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। बच्चों, आज की क्लास में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के बारे में आज हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप सभी का वेलकम है। बच्चों, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, उसके अंतर्गत निजी क्षेत्र में जो दूसरा स्वरूप है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, उसका मतलब क्या है? तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का स्वामित्व और प्रबंधन उसी परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार पर नियंत्रण परिवार के मुखिया का होता है और उस मुखिया को कर्ता कहा जाता है। बच्चों, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्य कौन हो सकता है? तो उस परिवार में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा जन्म से ही उस परिवार का सदस्य माना जाता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए हिंदू लॉ लागू होता है। हिंदू कानून अधिनियम 1956 के जो भी नियम है वो इस प्रकार के व्यवसाय पर पूरी तरह से लागू होते हैं और उन्हीं नियमों के अंतर्गत इसका प्रबंधन किया जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय किसे कहते हैं। बच्चों, भारत में संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए 2 पद्धतियां लागू है। एक टाई पद्धति और दूसरी होती है मिताक्षरा पद्धति। टाई पद्धति केवल पश्चिम बंगाल में लागू है और इस पद्धति के अंतर्गत महिला और पुरुष दोनों इसके सहभागी होते हैं, मतलब दोनों इस व्यवसाय के अंतर्गत सहभागी होते हैं। लेकिन जो मिताक्षरा प्रणाली है वह पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में लागू है और इसमें महिला पुरुष मतलब पति पत्नी में से कोई एक व्यक्ति इसका सदस्य माना जाता है। पति के न रहने पर पत्नी को फिर सदस्य मान लिया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है। टाई पद्धति केवल पश्चिम बंगाल में लागू है और मिताक्षरा पश्चिम बंगाल को छोड़कर सारे भारत में लागू है। और दायभाग पद्धति में पति पत्नी मतलब महिला पुरुष दोनों सहभागी होते हैं, दोनों सदस्य माने जाते हैं। और मिताक्षरा में केवल पति पत्नी में से केवल एक व्यक्ति उसमें से सदस्य होता है। क्योंकि हमारा जो हिंदू लॉ है, हिंदू कल्चर जो है, उसके अनुसार पति पत्नी एक यूनिट माना जाता है, दोनों एक होते हैं और इसी कारण से पति और पत्नी में से एक को सदस्य माना जाता है। क्योंकि पति की जो संपत्ति होती है उस पर पत्नी का अधिकार होता है, तो पति के न रहने पर फिर पत्नी उस परिवार का सदस्य मान ली जाती है। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब यदि हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताओं को देखें तो सबसे पहला इसका निर्माण। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए कम से कम 2 सदस्यों का होना जरूरी है और पूर्वजों की जो पैतृक संपत्ति है वो होना चाहिए। तो एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरी इसकी विशेषता है सदस्यता। इस प्रकार के व्यवसाय में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा मतलब उस परिवार में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा उस व्यवसाय का सदस्य माना जाता है। तीसरी विशेषता नियंत्रण। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पर नियंत्रण पूर्णतः उस परिवार के मुखिया का मतलब कर्ता का होता है। चौथी बात दायित्व के अंतर्गत संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है जबकि बाकी अन्य सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। पांचवी विशेषता स्थायी अस्तित्व। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का अस्तित्व स्थायी होता है। क्योंकि इसके कर्ता के न रहने पर परिवार का जो प्रमुख व्यक्ति है, परिवार का जो वरिष्ठ व्यक्ति है वो उसका मुखिया मान लिया जाता है, वह या फिर वह कर्ता बन जाता है।
और इस प्रकार से यह व्यवसाय निरंतर चलता रहता है और इसीलिए संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो अस्तित्व है वो स्थायी होता है। नाबालिग सदस्य, जैसे इसकी विशेषताओं में हमने देखा कि सदस्यता में कि जन्म लेने वाला, इस परिवार में जन्म लेने वाला प्रत्येक बच्चा इसका सदस्य होता है, मतलब वो नाबालिग होता है तो भी वो सदस्य मान लिया जाता है, सदस्य बन जाता है वो, तो नाबालिग भी सदस्य बनता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और पंजीकरण, ये एक प्रकार का व्यवसाय है लेकिन इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता है। तो बच्चों, ये जो विशेषताएं हमने 7 प्रकार के संयुक्त हिंदू परिवार की विशेषताएं जो पढ़ी है, यही इन्हीं विशेषताओं को आप संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ के रूप में, गुणों के रूप में लिख सकते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के क्या गुण हैं, क्या लाभ हैं, या क्या महत्व है। ये पॉइंट्स आप इन्हीं विशेषताओं को में बदल सकते हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में क्या कमियां हैं, क्या सीमाएं हैं या क्या दोष हैं। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय को यदि हम देखेंगे तो इसकी सबसे पहला जो दोष हमें दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, क्योंकि इस परिवार को चलाने के लिए कौन होंगे, परिवार के सदस्य होंगे। एक परिवार के पास जितना पैसा होगा, जितने संसाधन होंगे, उन्हीं का उपयोग करेंगे, इसका मतलब उनके पास सीमित साधन होंगे, ये उसका पहला दोष। दूसरा हो गया, उस परिवार के अंदर जितने भी सदस्य होंगे उनके अंदर जो योग्यता होगी बस उसी का उपयोग कर सकते हैं, मतलब जो प्रबंधकीय क्षमता भी क्या हो गई, सीमा हो गई। तीसरा है उत्तरदायित्व। बच्चों, इस प्रकार के व्यवसाय में संपूर्ण उत्तरदायित्व कर्ता का माना जाता है, मतलब जो कर्ता है उसका असीमित उत्तरदायित्व है और बाकी सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, तो ये एक उसका दोष है। चौथा है असंतुलित निर्णय। जैसे इसके पूर्व हमने देखा कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में समस्त निर्णय कर्ता के द्वारा लिए जाते हैं। कर्ता एक व्यक्ति है और उसके द्वारा, एक ही व्यक्ति के द्वारा यदि कोई निर्णय लिया जाता है तो वो असंतुलित हो सकता है, गलत हो सकता है और गलत निर्णय से पूरे परिवार को उस की जो हानि है वो भुगतना पड़ सकती है, उठाना पड़ सकती है। तो एक व्यक्ति का निर्णय असंतुलित हो सकता है, तो इसलिए ये उसका क्या हो गया, दोष हो गया। तो ये हमने संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की क्या देखा, हमने उसका अर्थ देखा, उसकी विशेषताएं देखी और के गुण, लाभ और दोष देखे। बच्चों, जो व्यावसायिक संगठन के स्वरूप जो स्टेप बाय स्टेप हम देखते जा रहे हैं कि इसके पहले वीडियो में मैंने एकाकी व्यापार, अभी हमने इसमें क्या देखा, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तो आप इसको देखिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो तीसरा स्वरूप है और वो है साझेदारी। साझेदारी क्या होती है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय।